हेलो, माई सेल्फ नवीन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। आज हम यहाँ पर अगेन जेई एडवांस का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन इज अ वेक्टर डी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू द थ्री वेक्टर। जो डी वेक्टर है वो थ्री वेक्टर से इक्वली इंक्लाइन है, ठीक है। लेट एक्स वाई जेड बी थ्री वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए कॉमा बी वेक्टर। मतलब ए बी के प्लेन में कौन आ रहा है, एक्स वेक्टर आ रहा है। बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन में कौन आ रहा है, वाई वेक्टर आ रहा है। सी वेक्टर और ए वेक्टर के प्लेन में कौन आ रहा है, जेड वेक्टर आ रहा है, रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। यहाँ पर मल्टी करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताने हैं। इसमें से वन मोर देन वन। इसमें यहाँ पर मोर देन वन आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जब भी आपके पास वेक्टर की कहानी स्टार्ट होती है तो उस वेक्टर की कहानी में आप देखो कि 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो आपको ये सोचना है कि ये 3 वेक्टर कहीं को प्लानर तो नहीं है। अगर 3 वेक्टर को प्लानर है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। अगर कोई भी 3 वेक्टर एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं को-प्लानर। तो अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन पर लाई करते हैं इसका मतलब उनका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 होना चाहिए। तो पहले हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये 3 वेक्टर को-प्लेनर है या नहीं है, ठीक है। अगर को-प्लेनर होंगे तो डी वेक्टर को इसमें मुझे कैसे सेट करना है वो देखेंगे। और अगर ए बी सी वेक्टर को-प्लेनर नहीं है तो उसका अप्रोच क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ए बी सी जो 3 वेक्टर है वो को-प्लेनर है या नहीं है। सॉल्यूशन, चेक ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर को-प्लेनर और नॉट, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या करना है, इनका जो डिटर्मिनेंट है वो चेक करना है। तो यहां पर ए वेक्टर कौन हुआ अभी, आई 1 आई केप माइनस 1 जे केप प्लस 1 के केप। तो यहां पर हमें आई केप जे के केप के जो कोफिशिएंट है वो यहां लिखने हैं 1 माइनस 1 एंड 1। अच्छा, बी वेक्टर कितना है 2 आई केप प्लस जे केप और यहां पर के केप नहीं, इसका मतलब 0 है वो। तो कोफिशिएंट क्या आएंगे 2 1 और 0। यहां पर क्या आएंगे आई केप तो 0 है तो 0 हो गया, इधर 3 और -2, ठीक है। अब ये जो डिटरमिनेंट है इसको अपन ओपन करते हैं। तो ये कॉलम और ये रो रिमूव, तो कितना गया -2 0 फिर +1। तो ये रो ये कॉलम रिमूव करेंगे तो कितना आएगा -4 -0 देन ये 1 लेंगे। तो ये कॉलम और ये रो रिमूव करेंगे तो ये 6 और ये 0, 6 माइनस 0। तो जब यहां पर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया भाई -2 -4 +6 कितना आ गया 0 आ गया। अच्छा, ये 0 आना हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर 3 वेक्टर का डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये जो 3 वेक्टर है ये एक ही प्लेन के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब इतनी बात तो क्लियर है कि एबीसी वेक्टर जो है वो एक ही प्लेन के ऊपर है। तो अगर एबीसी वेक्टर एक ही प्लेन पर है और उसके बाद वो बोलता है कि जो डी वेक्टर होगा वो तीनों वेक्टर से इक्वली इंक्लाइन है। तो अगर इक्वली इंक्लाइन होगा तो ये जो सिचुएशन होगी ये कब क्रिएट होगी। आप सोचो, जैसे मैं आपको फॉर द एग्जांपल, जैसे ये बुक अपने पास, ठीक है ना, ये बुक है, ये प्लेन है मेरे पास, पूरा प्लेन, ये प्लेन है। यहां पर 3 वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। अब एक डी वेक्टर है जो कि तीनों वेक्टर से इक्वली इंक्लाइन है। तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब डी वेक्टर क्या हो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। अगर डी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि ये वेक्टर जो डी वेक्टर है ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ये डी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और ये डी वेक्टर सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, तभी वो इक्वली इंक्लाइन होगा। इसका मतलब अगर डी वेक्टर ए वेक्टर के लिए इक्वली इंक्लाइन है
तो दोनों वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर। और अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट, सो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर will be coplanar. So क्योंकि डी वेक्टर और ए वेक्टर क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ही डी वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। अब तक 2-3 लाइन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि डी डॉट ए 0 होगा, डी डॉट बी 0 होगा, डी डॉट सी 0 होगा, मतलब डी वेक्टर होगा वो ए बी सी तीनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहां तक तो ये चीज क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला? एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, बी 3 वेक्टर इन द प्लेन ऑफ, यहां पर जो एक्स वेक्टर है वो लाई कर रहा है, लाई इन ए वेक्टर बी वेक्टर प्लेन में। मतलब एक वेक्टर ऐसा है जहां पर ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर, उसी प्लेन पर कौन है? एक्स वेक्टर। ऐसी जो वाई वेक्टर है ये लाई कर रहा है, लाई इन बी वेक्टर सी वेक्टर प्लेन। ठीक है, और जो जेड वेक्टर है वो लाई कर रहा है इन सी वेक्टर और ए वेक्टर प्लेन। अब आप सोचो, अभी तक मैं यहां पर यह प्रूफ कर चुका हूं कि 3 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या थे? कोप्लेनर। इसका मतलब जो ए बी सी वेक्टर है वो इस प्लेन के ऊपर है, इस प्लेन पर है। ठीक है ना, इस प्लेन पर है। अब यहां उसने बोला है कि एक्स वेक्टर जो है वो ए बी प्लेन पर है। अच्छा, ए बी प्लेन का मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर यही तो था, इसका मतलब एक्स वेक्टर भी यही होगा। जो वाई वेक्टर है वो लाई कर रहा है बी वेक्टर सी वेक्टर प्लेन पर। अच्छा, बी वेक्टर भी यहां था, सी वेक्टर भी यहां था, इसका मतलब ये वाई वेक्टर भी यही होगा। जेड वेक्टर जो था वो लाई कर रहा है सी वेक्टर ए वेक्टर प्लेन पर। अच्छा, सी वेक्टर भी इस पे था, ए वेक्टर भी इस पे था, और उसी प्लेन पर जेड वेक्टर है। इसका मतलब अगेन आप ये बोल सकते हो कि अगर ए बी सी को प्लानर है, अगर ए बी सी को प्लानर है तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड भी को प्लानर होगा। इट मीन्स एक्स वाई जेड वेक्टर विल बी को प्लानर। सो एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर विल बी को प्लानर, को प्लेनर। तो एक्स वाई जेड जो वेक्टर है वो भी उसी प्लेन पर है जिस प्लेन पर ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, सी वेक्टर था। ठीक है, लेकिन डी वेक्टर, जब डी क्योंकि देखो ये जो प्लेन है इसमें ए बी सी वेक्टर है, इसी प्लेन पर भी एक्स वाई जेड वेक्टर है। डी वेक्टर यहां था, तो देखो ये अगर डी वेक्टर था तो ये डी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर था, ये ए वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर था, और ये डी वेक्टर सी वेक्टर की परपेंडिकुलर है। और जो एक्स वाई जेड वेक्टर है वो भी इसी प्लेन पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी वेक्टर होगा वो एक्स वेक्टर के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये एक्स है और ये डी है तो परपेंडिकुलर हो गया। ये डी वेक्टर वाई वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और ये जो डी वेक्टर है वो जेड वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होगा। और आपको पता है कि अगर कोई भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। सो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एक्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर, वाई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 0, जेड वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, इतना पोर्शन सोल्व करने के बाद अब देख लेते हैं कि इनमें से हमारे कौन कौन से आंसर करेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है? x डॉट डी इक्वल टू 14, बट हमारा जो आंसर आया था वो x डॉट डी इक्वल टू क्या आया? 0 आया। इसका मतलब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, y डॉट डी इक्वल टू 3, बट हमारे पास y डॉट डी कितना आया? 0 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी will be incorrect. Next option क्या है? C, z vector dot d vector equal to 0, z vector dot d vector equal to 0. It means ये ऑप्शन नंबर C
सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। अच्छा, यहां पर ये आर वेक्टर आ रहा है, ठीक है ना, यहां पर क्या आ रहा है, ये आर वेक्टर आ रहा है। ये आर वेक्टर क्या शो कर रहा है कि अगर हमें किसी भी वेक्टर को, अगर हमें किसी भी सिंगल वेक्टर को अदर 3 वेक्टर के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है तो उसे हम लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो ये अपने पास कोई एक प्लेन है, ठीक है ना, तो यहां पर ये एक्स वेक्टर है, यहां पर ये वाई वेक्टर है, यहां पर ये जेड वेक्टर है, ठीक है। अब इसी प्लेन पर कहीं ना कहीं आर वेक्टर भी होगा, ठीक है। तो आर वेक्टर को मैं इन तीनों वेक्टर के स्केलर की फॉर्म में यहां पर लिख सकता हूं। मतलब जो आर वेक्टर होगा उसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा एक्स वेक्टर प्लस म्यू वाई वेक्टर प्लस डेल्टा जेड वेक्टर। और यहां पर लैम्डा म्यू और डेल्टा ये कौन है, लैम्डा म्यू डेल्टा बिलोंग्स टू स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, ठीक है ना, यहां पर स्केलर है। तो अब देखो डी वेक्टर कहां था भाई, डी वेक्टर ऐसे था, ठीक है ना, डी वेक्टर यहां पर था, डी वेक्टर यहां पर था। अब डी वेक्टर क्या था, एक्स वेक्टर के परपेंडिकुलर, डी वेक्टर क्या था, वाई वेक्टर के परपेंडिकुलर, और जो डी वेक्टर था वो जेड वेक्टर के परपेंडिकुलर, और आर वेक्टर भी यहीं पर ही है। इसका मतलब ये जो डी वेक्टर होगा वो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब डी और आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी 0 होगा। मतलब आर डॉट डी इक्वल टू 0। सो यहां से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी हमें करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। सो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं टोटल 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, सी और डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक वेक्टर चैप्टर का एक क्वेश्चन था जो कि कंपटीशन में आया हुआ है। यहां पर भी देखो आपको सीखने की जो बहुत सारे पॉइंट हैं आपको इस क्वेश्चन में मिला होगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। आपको पहले इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद वहां से जो आउटपुट है, जो कंक्लूजन है वो निकालने पड़ेंगे, और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।